हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.8 जो कि वो मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है। आगे की एक्सरसाइज जैसे कि 8.2 है वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम आ जाएगा। बहुत ही आसान है। थ्योरम में कहा गया है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी दो साइड हैं ए बी और ए सी। उसका एक उसके दो मिड पॉइंट है, जैसे कि ए बी का ई है और ए सी का एफ है। जो मिड पॉइंट है यानी वो पूरी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके लिए ये सिंबल दिया है कि ये दो पार्ट इक्वल है, ये दो पार्ट इक्वल है। तो इसके बाद कहा गया है कि वो जो थर्ड साइड है उसको वो पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने गिवन में क्या लिखा है, हमें दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी और ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, ये गिवन है। प्रूव हमें करना है कि ये जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल भी है और साथ में ई एफ जो है वो हाफ ऑफ द बी सी है, यानी कि उसका मेजरमेंट बी सी से आधा है। इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सी डी विच इज़ पैरेलल टू ए बी से पैरेलल होनी चाहिए और साथ में हमें एफ डी को ज्वाइन करना है। उसके बाद अब हम थ्योरम शुरू करेंगे। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे ये ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल एफ सी डी की को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा है इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ये जो एंगल है, अभी हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन में ये दो लाइन पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है तो ये ऐसी ट्रांसवर्सल बना। तो एंगल ए और एंगल टू इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल हुए और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के मेजरमेंट इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू 2, ये एक कंडीशन प्रूव हुई। अब देखो ए सी जो है, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है तो ये ए एफ और सी एफ इक्वल हुए। तो हम लिख सकते हैं एफ इज द मिड पॉइंट, ये उसकी कंडीशन हम लिख सकते हैं। दूसरा, ये जो दो एंगल हैं हम इसको नाम देते हैं 3 और 4। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के मेजर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore, triangle AEF congruent triangle CDF बाय कौन सा क्राइटेरिया लिया हमने, एंगल साइड एंगल का। तो उसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं तो therefore EF इक्वल टू FD बाय CPCT। अब देखो ये इक्वल हो गए तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए। ये तो ऑलरेडी हमने पैरेलल ही कंस्ट्रक्ट किया है ए बी और सी डी को। तो यहाँ पे बी सी डी ई इज अ पैरेलेलोग्राम बन गया। कैसे बन गया, तो कि भाई ये साइड हमने ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिए तो ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल हो गई और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गई। कैसे लिखेंगे हम, एस ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू
सी डी कर दिया है तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई और पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्ट ही किया था, तो ऑब्वियसली बी सी डी ई इज अ पैरेलेलोग्राम हो गया। अब पैरेलेलोग्राम हो गया तो ई डी पैरेलल बी सी हो गया। अब पूरी साइड पैरेलल है तो उसका आधा भी तो पैरेलल होगा, तो हाफ ई डी इक्वल टू हाफ बी सी। अब हाफ ई डी हम ई एफ लिख सकते हैं, तो ई एफ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सॉरी पैरेलल। तो ये बी सी थर्ड साइड के पैरेलल हुआ। सिमिलरली वो पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई डी इक्वल टू बी सी, तो हाफ ई डी इक्वल टू हाफ बी सी। हाफ ई डी हम ई एफ लिख सकते हैं, तो ई एफ जो होता है वो बी सी से आधा होता है और पैरेलल भी होता है। तो ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे थ्योरम हमारा फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।